नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ आज की क्लास में बात करने वाले हैं आज के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर जो रहेगा आपके हिंदी भाषा का रहेगा। ये हिंदी भाषा का मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर आपका 3rd नंबर है बाय जायसवाल सर। इस मॉडल पेपर में हम आपके अपठित गद्यांश करेंगे, पद्यांश करेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण कंसेप्ट से 15 बेहतरीन हिंदी शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। यानी संपूर्ण हमारी तैयारी 30 में से 25+ स्कोर प्राप्त करने की है। और इसके पहले जो प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें या अन्य सब्जेक्ट की बात करें, सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर ऑल सब्जेक्ट के चल रहे हैं। यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम अपठित गद्यांश को देख लेते हैं। यही अपठित गद्यांश आ जाएगा तो आपको गद्यांश पढ़ने की भी एग्जाम पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, प्रश्न हमारा गद्यांश क्या दिया गया है। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी मंदिर के सामने तो कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। एक आम तौर पर देखा जाता है, वहीं से यह अपठित गद्यांश तैयार किया गया है। और इससे रिलेटेड आइए हम प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आत्मविश्वास, स्वावलंबन, आश्रित जीवन, साहस और समाज। देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कि भगवान की लीला विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवंत स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो जब हमने इस अपठित गद्यांश को पढ़ा तो हमें ये बात आई, कहीं ना कहीं स्वावलंबन की बात जिक्र किया गया है कि अंत में भी लाइन यहाँ पे देखिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन का या जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। तो स्वावलंबन का देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत में भी बात की गई है और अंत में भी बात की गई है। तो हमारा जो उचित शीर्षक होगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, जहाँ पर हो जाएगा स्वावलंबन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इस आपके गद्यांश से, कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। मंदिर के पास, स्टेशन के पास, सार्वजनिक स्थान पर, उपरोक्त सभी पर। तो हमने इस गद्यांश से पढ़ा था कि कभी भी मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के, कभी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, जो उपरोक्त सभी दिया गया है, डी ऑप्शन। क्योंकि मंदिर, स्टेशन, सार्वजनिक ये तीनों दिए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, जो स्क्रीन पर दिया गया है। हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये आपके गद्यांश पर दिया भी गया है कि हमें चाहिए कि हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। तो विकलांगों की बात करें, अगर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना, अर्थात यही होगा कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। साहसी, जीवट, आत्मविश्वासी, उपयुक्त तीनों। तो हमने पढ़ा था गद्यांश में एक लाइन आई थी, उस लाइन का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे कि भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। यानी साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट ये तीनों हो जाएंगे। और आपके तीनों दिया भी गया है, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी शिक्षक बंधु, सभी भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी अपना इस हिंदी भाषा के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर पर अपना स्कोर, अपना फीडबैक कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। निम्न में से पंक्ति में वाक्य होगा। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही बताइएगा कौन सा वाक्य यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे साफ सुथरा दया है कि मैंने एक विकलांग पैर को देखा, या मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। यहाँ पे जो तो शब्द से यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये हमारे किसकी बात करेंगे? मिश्र वाक्य की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? मिश्र। ठीक है, तो इस पंक्ति में हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है? दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन, दुलारा। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दो की बात करेंगे, दो उपसर्ग आपका किसमें नहीं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि आपके दुर्गम में, दुर्लभ में, दुर्बल में, दुर्दिन में, इन तीनों में आपका दो होगा, जिसमें ऊपर लकार लगा हुआ है। ठीक है, तीनों में लकार लगा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में आपका दो उपसर्ग निकल आएगा, लेकिन दुलारा में लकार भी नहीं लगा है और यहाँ पे आपका दो उपसर्ग भी नहीं निकलेगा। तो दो उपसर्ग आपके दुलारा शब्द में नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक फीडबैक करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसी टाइप के आपके एग्जाम पर भी ग्रामर पूछे जाएगा। कोई भी आपके गद्यांश पद्यांश आएगा, इसी टाइप के गद्यांश में या इसी प्रकार के ग्रामर और व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी गद्यांश से प्रश्न लिए जाएंगे, उसी गद्यांश से शब्द या वाक्य लिए जाएंगे। राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? इक होगा, ई होगा, ई होगा या इत होगा? देखिए राष्ट्रीय की बात करेंगे तो राष्ट्र धन ई बराबर राष्ट्रीय होता है। तो हमारा ई जो दिया गया है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रीय शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ, बड़ी ई और छोटा या। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, कर्तव्य शब्द का उदाहरण है? तब प्रत्यय का, लेप प्रत्यय का, अनियर प्रत्यय का या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि कर्तव्य जो शब्द होता है यह किसका उदाहरण है? यह तब प्रत्यय का उदाहरण है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, जब भी कर्तव्य शब्द की बात की जाती है तो किसका उदाहरण होता है? यह तब प्रत्यय की उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमेशा कहते हैं कि जान के मेरे तो लाले पड़ गए हैं, यानी स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना या मुसीबत से गुजारा करना। जान के लाले पड़ना मतलब एक ये तो पता होगा संकट से संबंधित है कि मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जान के लाले पड़ना अर्थात गंभीर संकट में होना। कह देते हैं ना, अब तो हमारे जान के लाले पड़ गए हैं, अर्थात हम गंभीर जब संकट में होते हैं तो ये हमारे वाक्य मुहावरा मुख से निकल आता है, जान के लाले पड़ गए। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो वाक्यांश दिया गया है उसके एक शब्द का प्रयोग करना है कि सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तामलक या हस्तलाघव। तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, हस्तामलक की बात करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर एक शब्द में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हस्तामलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उक्त पंक्ति में कौन सा छंद बताना है सभी को? साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। इस छंद में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, कुंडलिया है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्लास है, जितना अच्छा फीडबैक मिलता है उतनी अच्छी क्लास भी आप लोगों की होती है। सभी कमेंट, आप लोगों का कमेंट भी आ जाएगा। देखिए 13-13 पहले और तृतीय में देखा जाए तो 13-13 और बाद में द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह उदाहरण होता है दोहा का। ठीक है, चाहे आप गिन भी सकते हैं। यहाँ पे 2, 2 4 और 2 2 इनको 4 4 8, 2 1 10, 1 11 मात्राएं हैं टोटल। ठीक है ना। तब ये छोटे छोटे हैं तो 2 गिना जाएगा, ये भी 2 छोटे हैं 2 गिन लो, ये बड़े बड़े हैं, दोनों मात्राएं बड़ी हैं तो इनका 2 2 गुना जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। इसमें एक बड़ी मात्रा एक छोटी है, तो 2 2 4 4 3 11 मात्राएं। और पहले तीसरे में हमने क्या बताया? 13 होती हैं। साईं दोनों ई है, 4 हो गया, 4 2 6, 7 2 9 1 10 11 12 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह उदाहरण है
दोहा छंद का, दोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा श्रद्धेय, पूज्य, आयुष्मान, विनीत। देखिए, पूज्य वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर अपने से बड़े होते हैं, एक उनको पूजनीय लिखा जाता है, पूज्य, पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादाजी, ठीक है। लेकिन अपने से छोटों के लिए अगर पत्र लिखा जाता है तो श्रद्धेय लिखा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऋजता, उद्धरण, उद्ध, इष्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी जिस ऑप्शन में वह उद्धरण, उद्धरण हमारा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है, खरोष्टी, ब्राह्मणी की बात करेंगे, कन्नौजी की बात करेंगे या द्रविड़ी की बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन जो रूप है साथियों, वह हमारा ब्राह्मणी हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको लग रहा है, डाउट है, तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। अगला प्रश्न है, बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है, बांग्ला, ब्रज, अवधी या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। तो जो आपकी बिहारी भाषा है साथियों, वह किस भाषा से अधिक संबंध रखती है, वह हो जाएगी बांग्ला भाषा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बिहारी भाषा की बात की जाती है, इसके संबंध की बात की जाती है, बांग्ला भाषा इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, मेघप्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है, मयूर का, महीप का, मेघ का या गरुड़ का। तो जो मेघप्रिय शब्द है दोस्तों, ये आपके मयूर के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अटारी का तत्सम शब्द होगा, अट्टालिका, अटरिया, अटाला या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अटारी शब्द का जो है तत्सम शब्द जो होता है, देखिए तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द वे होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होते हैं या संस्कृत के, और तद्भव वो होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। तत्सम तद्भव इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अटारी का हमें तत्सम शब्द बताना है तो अट्टालिका हो जाएगा। अट्टालिका क्या हो जाएगा, अटारी का तत्सम, और अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किन्नर का संधि विच्छेद कीजिए, सभी मित्र करेंगे, फीडबैक करेंगे। किन्नर शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, की धन्नर, किन धर अर हो जाएगा, किन धन नर हो जाएगा या किम धन नर हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किन्नर शब्द का जो संधि विच्छेद हमारा सही दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, किम धन नर बराबर किन्नर होगा, अर्थात माँ और ना मिलके आधे ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि उज्जवल का संधि विच्छेद बताइए, उत धन जल हो जाएगा, उत धन जवल हो जाएगा, उत धन जल हो जाएगा, उत धन जल हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए आपको पता है जब आपका ता और जा मिलके आधे जा में परिवर्तित हो जाए, वह हमारी संधि जो होगी, सभी लोग बताइए। उज्जवल का संधि विच्छेद बताना है, यहाँ पे संधि नेम भी आप लोग बता सकते हैं। उत धन जल, उत धन जल, यह आपका संधि विच्छेद है, और कौन सी संधि है यह आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक के माध्यम से बताना है। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न। पूत कपूत क्यों धन संचय, संचय क्या दिया गया है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, बहुत ही आसान और बहुत ही स्पष्ट लाइन दी गई है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत, पूत सपूत, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूत कपूत दे दिया गया, यहाँ पे पूत सपूत दे दिया गया, बाकी सारा कुछ चेंज है, केवल यहाँ पे ये दोनों शब्द को चेंज कर दिया गया है। इसमें अलंकार कौन सा होगा, छे का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या सूत्रानुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अलंकार हमारा कहलाता है वह लाटानुप्रास कहलाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर है। निम्न में से पंक्ति का कौन सा अलंकार होगा? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जी हाँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें अलंकार आपका रूपक होगा, उपमा होगा, उपयुक्त होगा, उत्प्रेक्षा होगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो जो आपका अलंकार इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। मुझसे आम खाया गया, मैंने आम खाया, मैं आम खाया गया, मैं आम खाता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात में दिया गया है। इसमें जो अशुद्ध, देखिए मुझसे आम खाया गया, ये थोड़ा मुझे लग रहा है सही होना चाहिए शब्द। ये शुद्ध वाक्य दिया गया है। मैंने आम खाया, मैं आम खाता हूँ, लेकिन मैं आम खाया गया यहाँ पे शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मैं के साथ गया यह शब्द लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यह अशुद्ध वाक्य दिया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ, मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, मैंने सुबह जल्दी स्नान कर लिया था, मैंने स्नान कर लिया है। देखिए अशुद्ध वाक्य आपने अक्सर सुना होगा कि मैं जल्दी स्नान करता हूँ, आपने सुना होगा मैंने स्नान कर लिया है। हाँ हाँ ठीक है, जैसे किसी कॉल आला अगर पूछ रहा है कहीं जाना हो तो आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैंने स्नान कर लिया है। या अक्सर बोलते हैं ऐसे कि मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ। जो कोई अगर बात आती है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो हम नॉर्मल तौर पर बोल देते हैं कि मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ। मैं सुबह जल्दी स्नान कर लिया था, मैंने, ठीक है, मैंने जो है आज या सुबह जो है जल्दी स्नान कर लिया था, ये भी हम सुनते हैं, शुद्ध वाक्य है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा, क्या नहीं सुना होगा? कि मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। भैया स्नान लिया नहीं जाता है, स्नान स्नान क्या है? किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेना शब्द दिया गया है, इसलिए मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, यह हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, गलत दिया गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अक्षर शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइए। अक्षर शब्द का अनेकार्थी अज होगा, अक्षत होगा, अंतरिक्ष होगा या अखंड होगा। देखिए अक्षर नहीं दिया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है शायद मुझे बोलने में थोड़ा। ठीक है, अधर दिया गया है। ठीक है, तो अधर शब्द का अनेकार्थी बताना, अक्षर नहीं दिया गया यहाँ पे, तो अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द आप लोगों का अंतरिक्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भौतिक के लिए विलोम शब्द होगा, प्रभौतिक होगा, आध्यात्मिक होगा, कृत्रिम होगा या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भौतिक के लिए जो विलोम शब्द होना चाहिए वह हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। या आध्यात्मिक का विलोम भौतिक हो जाएगा। 26वां प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो वहाँ लगाया जाता है। योजक चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है या अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द दिया होता है तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, अयोध्या प्रसाद हरिऔध के द्वारा या सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य जो है किसके द्वारा रचित है? आपके द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस के अनुसार आपके अपस्मार है। एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय को हेता सिद्ध किया जाता है, संचारी भाव का एक प्रकार है, या आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, या काव्य में एक प्रकार का दोष है। तो रस के अनुसार जो अपस्मार होता है
वह संचारी भाव का एक प्रकार कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बहुभाषिकता की बात करें, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। यह भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो बहुभाषिकता के हम सभी परिचित हैं। जो बहुभाषिकता होती है बच्चे के अस्मिता का निर्माण करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, इस प्रैक्टिस पेपर, इस मॉडल पेपर का क्या दिया गया है कि कक्षा में मौजूद जो बहुभाषिकता होती है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल की ओर या कठोर चुनौती है। यह भाषा शिक्षण में बाधक है। यह भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो देखिए, कक्षा में मौजूदा जो बहुभाषिकता होती है वह भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो ये संपूर्ण आपके बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर था, मॉडल पेपर था। इसी टाइप के आपके एग्जाम पर भी प्रश्न आएंगे। तो ये भी आपके देवनागरी जो बात की, ये भी पेडागॉजी पे था। ये बिहारी जो भाषा है, ठीक है, ये भी पेडागॉजी से संबंधित आते हैं। तो पेडागॉजी के आज हमने कम प्रश्न किए थे, ठीक है, और आपके पद्यांश न करके हमने डायरेक्टली कुछ ग्रामर पोर्शन को कंबाइन किया था। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और अगले पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर में कोशिश करेंगे गद्यांश पद्यांश दोनों को सम्मिलित करने की, और पेडागॉजी के प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, सिलेक्शन कंफर्म हो सके। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। अगली जो क्लास हमारी पर्यावरण EVS की आने वाली है उसमें मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।